प्रशांत किशोर जी का जो राजनीतिक तरीका है काफ़ी शॉर्टकट तरीका है और शॉर्टकट तरीके से राजनीति करने वाले केवल तहलका मैगजीन की तरह तहलका और साथ ही उनको राजनीतिक अनुभव भी नहीं है। जैसे नौवीं फेल है ठीक है, लेकिन उनको राजनीति का जब लंबा अनुभव हो जाएगा तब उनके एजुकेशन के बारे में कोई भी व्यक्ति बात नहीं करेगा। क्योंकि सर लगातार प्रशांत किशोर जो है लगातार सम्राट चौधरी को घेरे में ले रखे, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए प्रशांत किशोर जी का जो राजनीतिक तौर तरीका है बहुत फास्ट तरीके से वो चल रहा है। राजनीति में जो लंबे समय तक जो अनुभव लोगों का होता है, हमारे राजनेता जितने भी हमारे नेता हैं उनका एक राजनीतिक लंबा अनुभव और जनता की समस्याओं को किस तरह से सुलझाना है तो वो आम लोगों के बीच में उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब जनता के बीच में आप रहेंगे तो प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या आपके सामने आती है और रोज़ उनकी समस्याओं का समाधान करना और लंबे समय तक जिनका इतिहास होता है वही राजनीति में लंबे समय तक टिक पाते हैं। प्रशांत किशोर जी का जो राजनीतिक तरीका है काफ़ी शॉर्टकट तरीका है और शॉर्टकट तरीके से राजनीति करने वाले केवल तहलका मैगजीन की तरह तहलका मचाकर और चाहते हैं कि अपना स्थान बिहार में बना ले। लेकिन बिहार की जनता ये सब समझती है कि किस तरह से आप राजनीति को जो है पूरा सेंसेशन क्रिएट करके बिहार की राजनीति में आप एक तरह का सेंसेशन पैदा करना चाहते हैं और उसमें आप सफल इसलिए नहीं होंगे कि जब 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में चहुं ओर विकास दिख रहा है और आम जनता काफ़ी संतुष्ट है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसे सरकार में लाभ नहीं हुआ और उनकी उन्नति नहीं हो रही, चाहे युवाओं का क्षेत्र हो, छात्राओं का हो, छात्रों का हो, महिलाओं का हो, बुजुर्गों का हो, सबके कल्याण की कामना के साथ ये सरकार चल रही है और सबके कल्याण का कार्य इस सरकार में हो रहा है, भरपूर हो रहा है, जिसके वजह से हर वर्ग का जो है वोट जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू की एनडीए को मिल रहा है। सर क्या कहिएगा जिस प्रकार से जो है सम्राट चौधरी के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि वो उनके सर्टिफिकेट के लेके 10वीं सर्टिफिकेट के लेके? देखिए सम्राट जी का जो राजनीतिक अनुभव है वो किसी से छुपा नहीं है। वो राजनीतिक क्षेत्र में आज से नहीं है, पहली बार जो है 99 में वो मंत्री बने थे और तब से उनके कार्य को से जनता प्रभावित रहती है। समस्याओं को कैसे जो है समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है ये उनका राजनीतिक लंबा अनुभव है और इसी आधार पर उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की वजह से एक मानद उपाधि दी जाती है। तो इसमें जो है राजनीति में तो ऐसे सर्टिफिकेट की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजनीतिक अनुभव काम करता है। आम जनता के कल्याण के लिए आप क्या काम करते हैं ये मायने रखता है। केवल जो है सर्टिफिकेट के आधार पर कोई राजनेता बन जाए ऐसा संभव नहीं है। कई पास्ट में भी कई ऐसा नेता हुए हैं जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट काफ़ी कम थी लेकिन वो काफ़ी सफल रहे। और कामराज साहब उनका साक्षात उदाहरण है जिन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। आज मिड डे मील हो बच्चों को जो उपलब्ध होता है इसकी पहली कल्पना अगर किसी ने की तो कामराज ने की, जो मैट्रिक भी पास नहीं कर पाए थे गरीबी की वजह से। तो उन्होंने गरीबों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया क्योंकि जो परेशानी से वो गुजरे उस परेशानी को किस तरह से पूरे देश भर में उस समस्याओं को निदान किया जाए इस पर उन्होंने काम किया और उसमें सफल हुए और आज पूरा देश उनको जो है उनके कार्य को अपना रहा है। एक तरफ सर तेजस्वी यादव जी को आप लोग जो है 9वीं फेल कह रहे हैं कि 9वीं पास नहीं है और एक तरफ सम्राट चौधरी जी के लेके, तो ऐसे में जो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सम्राट चौधरी जी भी 7वीं मतलब पास ही है, उनके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है। एक तरफ आप लोग जो है तेजस्वी यादव पर लगातार जो हमला बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल तो है और साथ ही उनको राजनीतिक अनुभव भी नहीं है। जैसे 9वीं फेल है ठीक है, लेकिन उनको राजनीति का जब लंबा अनुभव हो जाएगा तब उनके एजुकेशन के बारे में कोई भी व्यक्ति बात नहीं करेगा। क्योंकि राजनीतिक अनुभव होना अपने आप में एक जो है मानद उपाधि है। तो जब वो एक लंबा राजनीतिक अनुभव हो जाएगा तो कोई उनके सर्टिफिकेट के बारे में बात नहीं करेगा। तो सम्राट जी का यही है, उनका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है और उनके द्वारा जो किए जा रहे हैं काम जितने भी आप देखें कि सरकार के साथ मिलकर ऐसी ऐसी योजना जो बनी है उसमें सम्राट जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। आम लोगों के लिए, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए जो योजना बन रही है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवा बहनों के लिए, तो वैसी सारी योजना में सम्राट जी का बहुत बड़ा योगदान है और इसमें जो है सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता है, उनका जो राजनीतिक योगदान ये मायने रखता है। सर क्या कहिएगा जिस प्रकार से शिल्पी गौतम के लेके आरोप लगाया गया कि हत्याकांड में इनका भी नाम था, इन्होंने क्या जेल नहीं गया, ऐसे तमाम प्रकार के सम्राट जी से प्रशांत किशोर जी ने सवाल पूछ रहा है। लालू जी के समय में क्योंकि वो कानून का राज नहीं था, कोई अपराधी तो बच जाते थे, जो भी नामजद अभियुक्त होते थे वो निर्दोषों को नामजद अभियुक्त बनाया जाता था। तो इसलिए उस कार्यकाल में ऐसे कई घटनाएं घटी
जिसके वजह से आज भी लोग जो अपमानित महसूस करते हैं, प्रताड़ित महसूस करते हैं। और सम्राट जी ने तो क्लियर कट बता दिया कि उस समय क्या क्या घटना हुई थी। तो इसको बार बार तुल लेना आप जो है केवल एक नेता के प्रति दुर्भावना व्यक्त करने का एक तरीका मात्र हो सकता है। और लालू जी के समय में हमारे कई नेताओं के साथ जो है बड़ा अपमानजनक घटना घटी है। तो उस विश्लेषण में आप जाएंगे तो इतिहास है, उसके बारे में इतिहास गवाह है, आम लोग जानते हैं उस समय क्या क्या होता था। तो इसलिए उन सब बातों को, अब पिछली बातों को भूल जाएं और बिहार अब आगे की तरफ देख रहा है। बिहार विकास के पायदान पर रोज़ नए कीर्तिमान बना रहा है। अब कल से हमारा मेट्रो पटना भी स्टार्ट होने वाला है और वाटर मेट्रो तो शुरू होने ही वाला है। तो पटना और बिहार का समुचित विकास हो रहा है। आम लोगों के सुख सुविधा का सरकार जो है पूरा ध्यान रख रही है। हमारी एनडीए सरकार गरीबों के लिए है, आम लोगों के लिए है, सबको जीने का अधिकार है और सब सुरक्षित तरीके से इस प्रदेश में रहें और बिहार के विकास में अपना योगदान दें। और 2047 में जो भारत के जो है विकसित भारत का जो हम लोग का सपना है, उसमें विकसित बिहार भी बने और उस श्रेणी में पूरे हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले बिहार। इस ओर हम भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार काम कर रही है और हम 2047 तक विकसित बिहार बना कर रहेंगे, जहाँ कोई युवा बेरोजगार नहीं होगा, कोई जो है बिना पढ़े हुए, कोई गरीब से गरीब छात्र कोई पढ़ने की व्यवस्था है। आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से उस पर अमल हो रहा है। तो चहुं और विकास की गाथा बज रही है। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है उनकी आंखों में समस्या है, बाकी आम लोगों को सब कुछ दिख रहा है। थैंक यू।